मेहनत करता है। गांव का किसान, गांव का भूमिहीन किसान, जो गांव में जिसको मजदूर कहते हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, गांव में जिसके पास में ज़मीन है वो किसी भी जाति धर्म का है, जब वो शहर में आता है नौकरी के लिए, फैक्ट्री में काम करता है तो वो मजदूर कहलाता है, लेकिन वो देश का निर्माणदाता है। उसके अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। जैसे ही उसकी फॉर्म चेंज होगी उसके नाम बदल जाएंगे। तो जातियों का, धर्म का तो खेल रहा ही नहीं देश में। अब तो जो ये आपने जो मुद्दे लिखे हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत चुनिंदा मुद्दे लिखे हैं। अब तो ये आरक्षण वाला सिस्टम, जो आंदोलन करते थे वो कोई भी किसी जाति का आरक्षण जिसको मिला हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार को करना भी कुछ नहीं पड़ा और आरक्षण भी खत्म होगा, सबको एक ही लाइन में लगा दिया। निजीकरण जहां होगा तो वहां आरक्षण है क्या? सरकारी या नौकरी खत्म। जो आरक्षण मिलता था, जो हमारे लोग, गांव के लोग जो बहुत गरीब आदमी थे, जिनके पास में कुछ साधन नहीं था, आरक्षण की सुविधाएं मिल गई तो उनके परिवार चल गए। जो भूमिहीन किसान थे, जो मजदूर थे, उनका उद्धार हो गया, वे शहर में आ गए, उन्हें दूसरे लोगों को और को ले आए, आरक्षण का लाभ मिला तो उनको लाभ मिल गया। लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था खत्म होती जा रही है। अभी जो ये इशू चला हुआ है, जो भारत सरकार एक नई पॉलिसी लेकर आई कि 4 साल नौकरी करो, रिटायरमेंट आपको मिलेगा, बहुत उज्जवल भविष्य देश के नौजवानों के सामने रखा, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो हमारे नेता है बहुत, जो मिलिट्री में जिन्होंने नौकरी करी, अगर उनको 6 महीने पहले रिटायरमेंट कर दिया तो वो कोर्ट में गए कि नहीं 6 महीने पहले मेरे कागजों में खामियां थी। एक एमपी है वो यहां से गाजियाबाद से, कोर्ट में गए, नाम ना लो बीमारियों का। हमने ये कहा कि जो इस व्यवस्था का समर्थन करता हो, वो एमपी हो, एमएलए हो, कोई नौकरी पेशे वाला हो, जो भारत सरकार की पॉलिसी का समर्थन करता हो, जिसकी नौकरी 4 साल हो गई हो, वो नौकरी छोड़ दे और कहेंगे भारत सरकार की पॉलिसी बढ़िया थी, मैं इसके समर्थन में नौकरी छोड़ता हूं। प्रधानमंत्री जी एक बार घोषणा कर दे, अपील तो वे बार बार करते हैं ना कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, इसकी सब्सिडी छोड़ दो। वे सामने आए दानदाता, भाई ये भी सामने आ जाए, अपनी नौकरी छोड़ दो तो कम से कम दूसरे लोग लाइन में लग रहे हैं उनको नौकरी मिल जाएगी। एक बड़ा आंदोलन देश को फिर जरूरत है, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये भी गलतफहमी निकाल दो कि ईवीएम में कुछ होता है, ये सब निकाल दो दिमाग से। अब ईवीएम में कुछ नहीं होता। अब हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ईवीएम नहीं, अब ईवीएम की लड़ाई रही नहीं। हमारे खिलाफ तो सबसे ज्यादा रहते हैं ये। हमारे खिलाफ तो प्रेस के लोग कह लगे जी अगर आंदोलन बढ़िया था तो जीतती कैसे? वकबे जैसे आप पे जबरदस्ती बुला रहे ऐसे ही जीतती। नंबर सबका आना है, एक विभाग को ये सबको लपेटेंगे, एक सिस्टम को। तो यह है कि एक बड़ा आंदोलन देश में फिर जरूरत है। अब के इन्होंने नौजवानों को छेड़ दिया, इनका आधा इलाज तो यही करेगी। हमने तो शांति की अपील करिए कि शांत रहे भाई, क्योंकि अगर इनको बच्चों को थोड़ा भी सहारा कोई भी दे देगा तो जिसका नाम ही अग्निपत्र रखा, अग्निपत्र नाम रखा उसका, अग्निपथ, इनको कोई बताने वाला नहीं है। अग्निपथ जब उसका योजना का नाम रख दिया तो योजना चालू भी नहीं हुई तो उसका रिजल्ट तो आ गया ना। ये तो कलयुग है भाई। ये बहुत पूजा पाठी हैं, ये बहुत पूजा पाठी करने वाले लोग हैं जिनकी सरकार है आज। हमने भी कहा कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, लेकिन ये कौन से वाले हैं? ये हैं जो बलि प्रथा कर वाले थे,
ये बलि प्रथा वाले हैं। है तो जरूर ये, जब बलि प्रथा थी तो इस खानदान से है ये, क्योंकि इनको लड़ाई भिड़ाई में हो जाता है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में जाके इन्होंने जाट और नॉन जाट को लड़ा दिया, ये पंजाब चले गए तो सिख और हिंदू को लड़ा दिया, ये गुजरात गए तो पटेल और नॉन पटेल को लड़ा दिया, ये महाराष्ट्र गए तो मराठा और नॉन मराठा को लड़ा दिया, यहाँ पे गांवों में किसान और मजदूर को लड़ा दिया, कहने लगा तुम्हारी मजदूरी कम है बढ़ाओ, उनके किसान को बिजली वालों से लड़ा दिया। हमने कहा भाई ये किस तरह की सरकार है जो तोड़ फोड़ और लड़ाई भिड़ाई में ही विश्वास रखे, मतलब कोई छोड़ा ही नहीं जिसको लड़ाई भिड़ाई ना करी, जातियों को लड़ा दिया आपस में। तो ये समझ लेना चाहिए सबको, अपने जो आपके संगठन बने हुए हैं सामाजिक इशू पे, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, जिन जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई है, डॉक्टर साहब उदित राज जी जो योजनाएं बनाकर चल रहे हैं, इसी तरह की योजनाएं बहुत सी बनी हुई हैं। वे सब जिस दिन इकट्ठी हो जाएगी, वे ताकतें सारी एक जगह आ जाएगी, उस दिन कुछ इलाज पा सकता है। अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। देश की जनता तो साथ में है। जब विपक्ष खत्म हो चुका है तो देश की जनता तो अपने आप सड़कों पर आएगी। इनको विपक्ष वालों को भी कुछ काम करना चाहिए, जो बैठे हुए यहाँ पे बोल ही नहीं बिल्कुल भी। इनको भी अपना कुछ न कुछ काम करना चाहिए, हाउस में ही काम करना चाहिए, हाउस से बाहर काम करना चाहिए। ये करें तो कुछ। देश की जनता तो तंग है और वो आज चाहती है कि कोई न कोई अगवानी कर सामने आए। तो ये पहल हुई, अच्छी पहल है। आपने जो भी इशू लिए, आरक्षण के इशू लिए, आपने ईवीएम का इशू लिया, आपने निजीकरण का इशू लिया। निजीकरण का इशू पूरे देश के नौजवानों को बर्बाद करेगा। कुछ जगह कुछ घरानों पे पैसा इकट्ठा होगा, दूसरे लोग गरीबी में जीवन जिएंगे, रोटियां के मुहताज होंगे, अनाज बड़े लोगों की तिजोरियों में बंद होगा, जो उनके गोदाम होंगे उसमें बंद होगा, रोटी तिजोरियों में बंद होगी। एक ही टाइम पे भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय होंगी कि भूख कितनी लगी है, उसके आधार पे कीमतें तय होंगी। तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातचीत, अपनी बात समाज में कहनी पड़ेगी। बाबा साहब का जो संविधान है, हमने कहा कि देश धार्मिक उससे नहीं चलता, देश चलता है संविधान से। हमको सबको बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि सबको यहाँ पे पूजा पाठ करने का सबको राइट्स है। कौन पूजा पाठ कैसे करता है, कौन पूजा पाठ कैसे करता है, उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सबको राइट्स है। वो घर में करे, बाहर करे, किसी स्थान पे करे, वो करे, सबको राइट्स है। संविधान में हमको सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको संविधान में सबको राइट्स दिए गए हैं। मैंने सुना, आज अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी ने टिप्पणी की। नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। कोई दूसरे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करे तो उनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज नहीं है। संविधान में तो ये नहीं है। संविधान में राइट सबको दिए गए हैं। वही राइट देश के पीएम को है, वही राइट देश के आम आदमी को है। उसमें कोई छोटा बड़ाई नहीं करी गई है। तो देश संविधान से चलेगा। यहाँ की सरकारें सोच लें, समझ लें, और जो ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो रास्ता देश को नागवारा है, देश उसको ठीक नहीं मानता। आप जौन सी भी भाषा में समझने चाहते हो, देश की जनता उसी भाषा के लिए तैयार है। लेकिन शांति, जो देश के नौजवान हैं, उनसे हमारी शांति की अपील है सभी से ही कि वे अपना धरना प्रदर्शन शांति से करें। हम पूर्ण रूप से
उनके साथ में हैं। 30 तारीख को हर जिला मुख्यालय पे एक प्रोग्राम होगा जो ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, इसके विरोध में होगा। हम अपना ज्ञापन देंगे, अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात सरकारों के सामने रखेंगे और सरकार से भी ये रहेगा कि 30 तारीख के बाद में सरकारों से भी एक प्रतिनिधिमंडल अगर भारत सरकार मिलना चाहेगी तो हम इन इशू पर मिलना चाहेंगे। और हम देश की सरकार से भी ये चाहते हैं कि आप अपना एक जारी करें प्रेस नोट कि कौन कौन लोग इसके समर्थन में हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या कितने लोग जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमपी, एमएलए, विधायक हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, नौकरी का कार्यकाल 4 साल का होगा, वे पेंशन भी लेंगे। एक ये भी कर दो कि भाई एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक इसके साथ ये भी कर दो। अगर ये नहीं करते तो ये नाइंसाफी है, देश का नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप करो ये कि एमपी और एमएलए एक ही बार चुनाव लड़ेगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हम भी सोच लेंगे भाई ये उनके लिए भी कर रहे, इस नौजवानों को भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अत्याचार है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये लड़ेगा और जीतेगा, जीतेंगे। और इसी के साथ में देश में जय भीम जय संविधान के नारे जब तक लगते रहेंगे कोई अपने आप को अलग नहीं समझेगा। अभी हम महाराष्ट्र में गए तो बाबा साहब के लड़के की वाइफ वहाँ पे मिली, इनका पोता मिला। हमने कहा भाई हमारे इधर खास करके दिल्ली और जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें ये नहीं जानते कि बाबा साहब के लड़के की वाइफ और इनके पोते भी हैं, इनका परिवार भी हैं। मगर आप यहीं रहते होंगे, उधर कोई नहीं जानता, आप उधर आओ। वे उन्होंने एक प्रोग्राम में हमारे साथ में रहे तो उनका जो पोता था वो बड़ा सीधा है वो लड़का, उनके फ़ोटो वगैरह खींच के हम जाए, साथ में बातचीत करी। तो वे इधर आएंगे, उनको भी इधर दिखाओ, नहीं तो ये समझ रहे कि बाबा साहब का कुछ है ही नहीं और इनके नाम पे और लोग में कहा भाई सत्ता हासिल कर ली, आपको पता कोई मदद करी, कह लीजिए मदद किसी ने कुछ नहीं करी। तो वही इनका परिवार भी है, वे भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको भी इधर बुलवाओ और जब भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ पे उनको लेकर आ करो। और जो भी अगला एक प्रोग्राम यहाँ पे जब पार्लियामेंट में होगा बाबा साहब की उस पे जयंती पे या कोई उस पर होता है ना प्रोग्राम, 14 अप्रैल को आपके भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी हम पूरे यहाँ पे स्टोर्स लगाएंगे, अपने बैनर लगाएंगे। टिकैत साहब का उनका जय भीम और जय टिकैत के नारे इस देश में लगेंगे, जय भीम जय छोटू राम के नारे देश में लगेंगे और इन्हीं नारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।